बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए गाइस, मैं हूँ सर हबीब। मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से 4 पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ। आज मैं 5वें पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। 5वां हमारा पार्ट्स है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ वर्ड विच इज़ यूज टू गिव एडिशनल मीनिंग टू अ वर्ब और एन एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड एज एन एडवर्ब। अब इसके एग्जांपल में आते हैं एडवर्ब है क्या। एडवर्ब जो है ना, वर्ब और एडजेक्टिव के मायने में इजाफी मायना देता है। इजाफी मायना तो इसके मिसाल ले लेते हैं। नाइसली अच्छे से, क्लियरली सफाई से, स्लोली स्लोली बिल्कुल आराम से, आहिस्तगी से, आगो पहले। तो इस तरह के वर्ड्स जो है ना हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आके और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, ई गोज़ टू स्कूल डेली। वो रोज़ाना स्कूल जाता है। यहाँ डेली हमारा क्या है, एडवर्ब, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। अब आते हैं नंबर 2 में, शी केम हियर अर्ली। वो यहाँ जल्दी से आ गई। वो यहाँ जल्दी से आ गई। अर्ली जो है ना हमारा एडवर्ब है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 में, अनफॉर्चुनेटली आई गॉट लेट टू टेक क्लास। बदकिस्मती से मैं क्लास में ताख़ीर से पहुंचा। तो यहाँ लेट जो है ना ताख़ीर यानी देर के मायने में है। तो ये हमारा एडवर्ब है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 एग्जाम्पल में, द हॉर्स रन्स फास्टली। घोड़ा तेज़ी से दौड़ता है। तो यह हमारा फास्टली है एडवर्ब। इसके यकीनन आपने एडवर्ब समझ लिया। इस तरह के वर्ड फॉर्मरली, प्रीवियसली, इस तरह के काफ़ी वर्ड्स हैं। इस तरह के वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 6 पार्ट पे, जो कि है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इट इज़ यूज टू मेक रिलेशनशिप टू अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ये रिलेशनशिप कायम करते हैं। ये उस तरह के वर्ड हैं जो रिलेशनशिप कायम करते हैं नाउन और प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ। तो इसकी एग्जांपल में आते हैं टू, एट, ऑफ, ऑन, ऑफ। तो इस तरह के वर्ड की जो मीनिंग भी होते हैं कि टू को, से, के लिए मुख्तलिफ मायने में यूज़ होता है। एट ऊपर या की तरफ के मायने में, की जानिब के मायने में होता है। ऑफ का, की, के मायने में होता है। ऑन ऊपर के मायने में, पर के मायने में, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो, जैसे कि बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। इसके बाद हम आते हैं ऑफ। ऑफ किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के मायने में आता है। पुट ऑफ द लाइट, बत्ती बुझाओ। फुट ऑफ द फायर, फुट ऑफ द कैंडल, इसी तरह मोमबत्ती बुझाओ। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से हम समझते हैं प्रेपोजिशन को। नंबर 1 में है, ई लाइक्स मी। वो मुझे पसंद करता है। चूँकि यहाँ वर्ड यूज़ नहीं हो रहा प्रेपोजिशन, ये समझाने के लिए ये सेंटेंस मैंने लिखवाया। नंबर 2 में आओ, ई इज़ लाइक मी। वो मेरी तरह है। यहाँ लाइक जो है ना यूज़ हो रहा है प्रेपोजिशन के तौर पर। यहाँ लाइक वर्ब है, यहाँ प्रेपोजिशन ये नहीं है। यहाँ जो है ना नीचे सेकेंड एग्जाम्पल में जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये प्रोपोजिशन है। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन मौजूद नहीं है। तो लाइक के माना पसंद करने के भी हैं तो वर्ब का मायना देगा। लाइक के माना की तरह के भी है, वो मेरी तरह है, तो ये जो है ना प्रेपोजिशन का मायना दे रहे हैं। नंबर 3 पे आए, दिस इज़ बुक ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश की किताब है। यहाँ जो है ना ऑफ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। इसके बाद नंबर 4 में है, दे आर ओवर देयर। वो वहाँ पर हैं। दे आर ओवर देयर। ओवर देयर हमारा प्रेपोजिशन है। यहाँ और भी प्रेपोजिशन है, देयर भी। नंबर 5 में आए, अली इज़ स्टैंडिंग बिसाइड द टेबल। अली टेबल के पास खड़ा है। अली टेबल के पहलू में खड़ा है। यहाँ बिसाइड हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। इस तरह प्रेपोजिशन बहुत वर्ड होते हैं। प्रेपोजिशन में टूवर्ड्स, बीनीथ, अबो, बिलो, बिहाइंड, इस तरह के बियॉन्ड, फ्रंट, इस तरह के वर्ब हमारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। तो आई होप कि आज के 2 पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। इसकी आखिरी वीडियो होगी जो कि हमारा पार्ट 4 होगा वीडियोज़ के हिसाब से। आप पिछले भी 2 प्रीवियस पार्ट्स को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफ़िज़।